वंदे मातरम। नमस्कार। जय हिंद। मैं विवेक चौधरी। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को फाइनल वार्निंग दी है और कहा है कि अब बात सिर्फ पीओके पर होगी। क्या है ये पूरा मामला, इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो देश भर में चर्चाएं चल रही हैं उनको भी हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग जानते हैं 22 अप्रैल को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद भारत की सेना ने और भारतीय सरकार ने मिलकर के फैसला किया था कि हम लोग आतंकवाद के खिलाफ कड़ा एक्शन लेंगे और आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। जिसके बाद आप लोग जानते हैं कि एक ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें आतंकवादियों के करीब 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया, जिसमें 100 से भी अधिक आतंकवादी मारे गए थे। जिसके बाद लगातार ये जो संघर्ष था बढ़ता चला गया और पाकिस्तान भारत का तनाव इतना बढ़ा कि पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से अटैक करना शुरू कर दिया और भारत ने भी उसका जवाबी कार्रवाई करना शुरू कर दिया था। और ऑपरेशन सिंदूर लगातार बढ़ता चला गया और फिर विषय ये आया कि अब ऑपरेशन सिंदूर को बंद कर दिया गया है। ऐसा ऐसा जो है वो लोग सोच रहे हैं, देश भर के लोग सोच रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर का जो उद्देश्य था वो था आतंकवाद को खत्म करना। और क्या आतंकवाद खत्म हो गया? नहीं, अभी आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। हमने कुछ आतंकवादियों को जरूर मार दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आतंकवाद पूरी तरीके से खत्म हुआ है। तो अगर आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है तो ऑपरेशन सिंदूर भी डेफिनेटली खत्म नहीं हुआ होगा। हमारा उद्देश्य था आतंकवादियों के ऊपर अटैक करना, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ आतंकवादियों को मारना था। लेकिन दूसरी ओर आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादियों को पनाह देते हैं। और आपने लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसी वीडियो देखी होंगी जहां आतंकवादियों को बिल्कुल एक सेना के सैनिक के रूप में देखा जा रहा था और उनको श्रद्धांजलि, उनका अंतिम संस्कार बिल्कुल ऐसे किया जा रहा था जैसे किसी हम सैनिक का करते हैं। ऐसे आतंकवादियों का जनाजा पढ़ा जा रहा था बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा, बड़े बड़े नेताओं के द्वारा। ये आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। तो फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर जरूर हुआ है। सीज फायर क्या होता है? एक समझौता होता है। या तो सीज फायर को हम युद्ध का समझौता कह सकते हैं, संघर्ष का समझौता कह सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध तो चल नहीं रहा था। हमने आतंकवादियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया था। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि युद्ध हो रहा है, तो वो युद्ध नहीं था, वो एक संघर्ष था। और आप लोग जानते हैं कि हमने आतंकवादियों के बहुत से ठिकानों को तहस नहस किया था। तो यह भी सीज फायर हम दोनों देशों के बीच हुआ है, भारत और पाकिस्तान के बीच। इसका मतलब होता है कि कुछ समय के लिए या स्थायी या अस्थायी रूप से एक समझौता होता है। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने यूएसए के जो उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट, जिनका नाम है जेडी वेंस, उनसे बात हुई और बात में कहा गया कि हम केवल ये चाहते हैं कि एक तो हम पीओके पर बात करेंगे और दूसरा, जो भी आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर हैं वो हमें दिए जाएं। जो आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर अभी पनप रहे हैं, बचे हुए हैं, उनको हमें दिया जाए। और साथ ही साथ हम पीओके पर बात करेंगे, क्योंकि पीओके हमारा है, हम इस विषय पर बात करेंगे। इसके अलावा तीसरी कोई बात हमें नहीं करनी है। आपको लगता है हम किसी और विषय पर बात करेंगे, तो हम किसी और विषय पर बात नहीं करना चाहते और ना ही हम किसी को बिचौलिया बनाना चाहते हैं, ना अमेरिका को ना किसी और को। क्योंकि हमने अमेरिका की भी भाई एक तरीके से असलियत देख ली है क्या रही है। मैं सिर्फ ये बात आपको बता रहा हूं, ऐसा मोदी जी ने नहीं कहा है। असलियत आपने देख ली होगी कि अमेरिका की क्या रही है। ऐसे समय में जब आतंकवादियों को हम लोग मार रहे थे, उस समय पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर की मदद की है, फंड दिया है, कह सकते हैं भीख दी है। इसके अलावा मोदी जी ने एक और बात कही। मोदी जी ने कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से एक गोली आती है तो हमारी तरफ से गोला जाएगा। यह ध्यान रखें, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं किया गया है, ऐसा उन्होंने कहा। और आप लोग जानते हैं कि 10 मई को शाम 5 बजे दोनों देशों के बीच ये सीज फायर लागू हुआ था या समझौता हुआ था। लेकिन जैसे ही सीज फायर समझौता हुआ, तुरंत पाकिस्तान ने फिर से गोलाबारी शुरू कर दी और करीब 26 ठिकानों पर फिर से गोलाबारी की। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो पाकिस्तान है वो कितना ईमानदार है, किस तरह की बातें करता है।
लेकिन फिर आते आते भारत ने जवाबी कार्यवाही दी और इतना खतरनाक तरीके से जो है वो करारा जवाब दिया कि फिर पाकिस्तान ने लगभग 10 बजे के करीब कहा कि अब सीज फायर पूरी तरीके से लागू कर रहे हैं, अब हम अटैक नहीं करेंगे। तो उस समय से अभी सीमाओं पर शांति बनी हुई है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तो रहा कि भाई मोदी जी ने क्या कहा है। मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि हम पीओके पर बात करेंगे और आतंकवादियों को वापस दिया जाए, हमें तीसरी कोई बात हमें नहीं करनी है। अब मैं बात आगे आपको बताता हूं, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे विजुअल देख लीजिएगा। ये मोदी जी की बैठक चल रही थी उस समय का है। इसके अलावा ये आप लोग देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर का लद्दाख वाला रीजन है, जो पीओके वाला हिस्सा है वो ये है, और जो एलओसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो ये है। ठीक यहां पर है। तो अभी जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि इस पीओके को लेकर के मोदी जी ने कहा है कि हम बात करेंगे, बाकी किसी विषय पर हम लोग बात नहीं करें। इसके अलावा मैं आप लोगों को और भी कुछ मुद्दों पर बात करना चाहता हूं, जैसे ऐसा विश्व के किसी भी देश ने पहले ऐसा नहीं किया जो भारत ने कर दिखाया है। आप लोग देखिए कि हमने जो आतंकवादियों को मारा है वो 100 किलोमीटर तक सीमा में घुस करके आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया है। और न केवल पीओके में पांच अड्डे तो हमने आतंकवादियों के पीओके में खत्म किए, ध्वस्त किए, और 4 आतंकवादी अड्डे हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर भी खत्म किए हैं आतंकियों के। इसके बाद क्योंकि भारत की जो पाकिस्तान की सेना है उसने भारतीय सैनिकों को निशाना बनाना शुरू किया। हमारे करीब 5 सैनिक शहीद हो गए थे गोलाबारी में, या जो गोलीबारी हुई थी उसमें। और हमारे जम्मू एंड कश्मीर के रीजन को, पंजाब के रीजन में बहुत से नुकसान भी हुए क्योंकि उन्होंने ड्रोन छोड़ना शुरू कर दिया था। तो इसके लिए जब हमने जवाबी कार्रवाई की तो भारत ने करीब, आज बताया गया था कि करीब हमने जो है 11 एयरबेस पर हमला किया था पाकिस्तान के, जिसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये था कि हम ऐसी जगह पर अटैक करें कि उसकी दिल की धड़कन धड़कन जो है रुक जाए। हमारा काम ये नहीं है कि केवल बॉर्डर पे खड़े खड़े होकर के गोली मारना शुरू कर दें, हवाई फायरिंग करना शुरू कर दें, आवाजें आना शुरू हो जाए, नहीं। या तो हम शांत बैठते हैं, लेकिन जब कोई ऊपर अटैक करेगा तो जवाब जो होता है वो एकदम जबरदस्त वाला होता है। और इस चीज में कई चीजें हुई हैं दोस्तों, मैं आपसे कई बातों पर मुद्दा रखना चाहता हूं। जैसे कि एक बहुत सारे लोग मिल रहे हैं मेरे से, वो सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो युद्ध हुआ है ये रुक गया है, क्या ये सही है? अब तो हमें पीओके पर कब्जा कर लेना चाहिए था, या हमें पाकिस्तान पे कब्जा कर लेना चाहिए था, हमें अटैक बढ़ाना चाहिए था, हमने सीज फायर क्यों कर लिया? तो देखिए, युद्ध करना किसी के भी लिए सही नहीं होता। आप लोग जानते हैं कि जब युद्ध होता है तो देश 10 20 30 साल पीछे चला जाता है। जितना खतरनाक युद्ध होगा उतना ही पीछे देश चला जाएगा। आज वो समय है जब हमारा देश लगातार बढ़ रहा है आगे और तरक्की कर रहा है। हम विकसित देशों की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा देश अभी विकासशील है और विकसित देशों की तरफ हम लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्थाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में अगर हम युद्ध करते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो युद्ध करना ये बिल्कुल भी कहीं तक उचित नहीं होता। दूसरी ओर, हाँ, अगर हमारे ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो हम शांत भी नहीं बैठ सकते, जैसा हमने जवाबी कार्रवाई की थी। रही बात पीओके की, तो पीओके को लेकर के जरूर कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सोचा जा रहा है कि आप ठंडे तरीके से पीओके को ले लिया जाए। और एक सबसे बड़ी बात कि हमने देखा कि हमारे देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, विपक्ष की हो, पक्ष की हो, या अदर कोई भी पार्टियां हो, सब एक हो गई थी जब हम लोग पाकिस्तान से लड़ रहे थे। तो ये हमारे देश के अंदर आपसी कितने भी झगड़े होते रहे, कितनी भी रंजिशें होती रहें, भारत का किसी बाहर के देश से अगर अटैक युद्ध होता है तो हम सब लोग एक हो जाते हैं। चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो सेना हो, पुलिस हो, या फिर वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सब लोग एक हो गए थे। और वहीं दूसरी ओर आपने पाकिस्तान की तरफ देखा, ना सेना एक थी, ना वहां के नेता एक थे, ना वहां की जनता एक थी, ना वहां के देशों में जो अलग अलग स्टेट हैं वो भी एक नहीं थे। बलूचिस्तान लगातार अटैक कर रहा है और बहुत ही जल्द बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग भी हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह की स्थितियां पाकिस्तान में बनी हुई थी और भारत में कितनी जबरदस्त स्थितियां थी। फिर बहुत सारे लोग और तरह तरह की बातें भी देश को लेकर के कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो भी डिसीजन सरकारें ले रही हैं, जो भी डिसीजन हमारे अधिकारी ले रहे हैं, आर्मी ले रही है, वो उनको लेने दीजिए। आप लोग
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मत बनिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बैठ करके लगातार हम कमेंट करते हैं, कभी हम मोदी जी को गाली दे रहे हैं, कभी हम किसी दूसरे राजनीतिक दल को गाली दे रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं होता है। क्योंकि जो भी डिसीजन वहां लिए जा रहे हैं, आप सोचिए कि हम एक अपने घर को वश में नहीं रख सकते। सोच के देखिए, विश्वास करिए, आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए। हालांकि आपको बुरा जरूर लगेगा, उन लोगों को बुरा लगेगा जो लोग इस तरह के तर्क रखते हैं। बाकी अगर मेरी तरह सोच होगी आपकी तो बुरा क्यों लगेगा? क्योंकि हम अपने घर को वश में नहीं रख सकते। शादी होने के बाद दो तीन भाई अगर हम हैं तो हम उनको ठीक ढंग से नहीं चला सकते। देश को चलाना कितनी बड़ी बात होगी। दूसरी बात, साथियों, जो भी डिसीजन वहां पे लिए जा रहे हैं वो डेफिनेटली जबरदस्त है। वो पढ़े लिखे लोग हैं और एक्सपीरियंस है उनके अंदर, बहुत लंबे समय से वो काम कर रहे हैं उन डिपार्टमेंट में। तो उनको जो डिसीजन लेना है लेने दीजिए, वो बिल्कुल फिट होंगे, गुड होंगे। ठीक है, तो आप लोग ये ना सोचें कि भाई वो डिसीजन ले रहे हैं तो क्या वो सही है या गलत है। वो जो भी है वो सही है। जिन सरकारों ने पहले भी जो भी डिसीजन लिए हैं ठीक है, आप ये मत सोचिए क्या गलत किया क्या सही किया। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो अभी ये समझौता हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ डीजीएमओ स्तर पर बात करके हुआ है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ट्रंप ने करवा दिया जी फैसला। ट्रंप ने कोई फैसला नहीं करवाया है। जब किसी भी देश का युद्ध होता है, किन्हीं भी दो देशों का युद्ध होता है, तो अलग अलग से कॉल फोन आने ये डेफिनेटली होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो अमेरिका ने भी कॉल की, इसराइल ने भी कॉल करके पूछा, रसिया ने भी कॉल करके पूछा, अन्य देशों ने भी पूछा भाई इसको कैसे शांत किया जा सकता है, क्या आप चाहते हो, क्यों युद्ध कर रहे हो, शांत कीजिए। ऐसा कई देशों ने किया। भारत भी ऐसा करता है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हुआ तब भी कॉल की। हमास के बीच में और इसराइल के बीच में युद्ध होता रहता है तो भी हमारे भारत देश के जो मंत्री हैं वो कॉल करके पूछते हैं भाई इसको कैसे शांत किया जाए, क्यों कर रहे हो। ऐसे ट्रंप ने भी कॉल की। हालांकि हमारी जो फाइनल ये समझौता हुआ है सीज फायर को लेकर के, ये दोनों देशों के, भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ स्तर पर बात करके हुआ है। डीजीएमओ मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। डीजीएमओ स्तर पे केवल बात होकर के, फोन पे बात होकर के ये समझौता सीज फायर का हुआ है। बाकी किसी भी, ना कोई राजनयिक मीटिंग हुई है, ना कोई समझौता अन्य हुआ है, ना किसी से कोई बात की गई है। तो आप बिल्कुल ये ना सोचें कि अमेरिका ने फैसला करवाया। अमेरिका तो हमने देख लिया है कि किस स्तर पर है। ठीक है, हमारा देश केवल इजराइल ने, रसिया ने, इन देशों ने जो है साथ दिया है। तो आप लोग ध्यान रखें, है ना। और फ्रांस भी हमारा साथी रहा है। इसके अलावा आपने देखा कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान के करीब 50 से भी अधिक जो हो पाकिस्तान आर्मी के सैनिक हैं वो इसमें मारे गए हैं और करीब 100 से अधिक आतंकवादी भी इसमें मारे गए हैं। ठीक, ये वो स्थान है जहां पर हमने ऑपरेशन सिंदूर की स्टार्टिंग की थी। सबसे पहले हमने 9 ठिकानों को जो है वो टारगेट किया था। तो आप इनको भी देख सकते हैं, हालांकि मैं इनकी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं। इसके अलावा ये वो स्थान है जो हमने दोबारा से पाकिस्तान के अंदर घुस के जो है अटैक किए थे और करीब 11 एयरबेस को या 11 एयरबेस पर हमला किया था। और ये आप लोग उनके मैप देख सकते हैं। ये मैं पीडीएफ डलवा दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहां से देख सकते हैं कौन कौन से वो पॉइंट है। ठीक है, तो बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। अब पाकिस्तान की हालत वाकई में बहुत खराब है। तो आज के लिए इतना ही। अगली खबर आपको जल्द ही मिलेगी। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो सेशन को लाइक जरूर कर देंगे और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, टेक केयर, खुश रहिए।